हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी का सिलेबस है। पिछले वीडियोस के अंदर हम ई कॉमर्स शुरू किए थे। ई कॉमर्स के अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स अब पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे। आज के दिन में कोई भी ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे उसका डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग से आज दुनिया शिफ्ट हो गया इनटू डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज का क्लास होगा एससीओ के बारे में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बाकी फिर आगे पढ़ेंगे और भी टॉपिक्स है उसके अंदर, जैसे पेपर क्लिक है या सिक्योरिटी है, ऐसे करके और भी बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं अंडर डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है आज का डिजिटल मार्केटिंग। राइट, देखना। Digital marketing for e-commerce involves leveraging online strategies to promote the business। तो ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करना, जैसे पहले हम ऑफलाइन प्रमोट करते थे, बैनर लगाते थे या फिर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ये था ऑफलाइन तरीका। वही चीज को आज ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कस्टमर ऑनलाइन है, सामान ऑनलाइन खरीद रहा है, तो ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। राइट, ड्राइव ट्रैफिक टू एन ऑनलाइन स्टोर एंड इंक्रीज द सेल। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कैसे हमारे वेबसाइट में, हमारे ऐप में ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए और कैसे हमारा सेल्स बढ़े। राइट, इट कंबाइंस वेरियस डिजिटल चैनल्स टू क्रिएट अ कोहेसिव प्लान एम्ड एट अट्रैक्टिंग, एंगेजिंग एंड कन्वर्टिंग कस्टमर्स। तो प्लान बनाना जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, कस्टमर्स एंगेज हो, कन्विंस हो, और वो हमारा कस्टमर बने, हमसे सामान खरीदे। राइट, successful companies know that the promotions of website are among one of the most effective methods of increasing sales and building customer satisfaction। तो ऑनलाइन मार्केटिंग वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ मार्केटिंग होता है इन डिजिटल एरा। राइट, कंपनीज नो बेटर नो that sales depend upon recognition and recognition can be gained by promotion। तो सेल्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने लोग हमको जानते हैं, रिकॉग्निशन के ऊपर डिपेंडेंट है, कितने लोग हमारी कंपनी को जानते हैं, उसी के ऊपर हमारा सेल्स डिपेंडेंट है। और कैसे हमको लोग जानेंगे? बाय वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट। राइट, website promotion is a collection of tactics, actions and techniques that serve to drive traffic visitors to our website। हमारा ऑब्जेक्टिव है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे वेबसाइट की तरफ डाइवर्ट करना, ट्रैफिक बढ़ाना वेबसाइट में, मतलब ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जो है वो हमारे वेबसाइट्स को विजिट करें। राइट, द मोर टारगेटेड ट्रैफिक अ वेबसाइट रिसीव्स द बेटर द चांसेस ऑफ मेकिंग सेल्स। तो जितना ज्यादा ट्रैफिक होगा उतना ज्यादा चांस बढ़ेगा सेल्स का। ऑब्वियस सा बात है, जितने ज्यादा कस्टमर विजिट करेंगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ेगा सेल्स का, है ना। आज तुम्हारा दुकान में भी जितने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे दुकान में, चांसेस है कि सेल्स उतना ज्यादा होगा। सिमिलरली वेबसाइट में जितने ज्यादा लोग विजिट करेंगे, चांसेस है कि सेल्स उतना बढ़ेगा। क्लियर है? तो बहुत सारा टेक्निक्स है ट्रैफिक लाने का। हम बहुत सारा स्ट्रेटेजीज पढ़ेंगे कैसे कैसे हम ट्रैफिक ला सकते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे। उसके अंदर सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर, सबसे इफेक्टिव जो है वो है एससीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं व्हाट इज एससीओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, आज तुम खुद सोचो, तुम गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हो, ठीक है, जैसे सोच लो गूगल में हम सर्च किए बेस्ट बीकॉम क्लासेस। ठीक है, तुम सर्च किए बेस्ट बीकॉम क्लासेस, या तुम सर्च किए बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, गूगल में सर्च करते हो। अब जब तुम गूगल में सर्च करते हो तुम्हारे पास सर्च ऑप्शंस आता है, मतलब बहुत सारा वेबसाइट्स का लिंक आ जाता है। राइट, अब तुम कौन से वेबसाइट्स पे जाते हो? खुद सोचो, कौन से वेबसाइट पे जाते हो? जो पहला, दूसरा, तीसरा वेबसाइट आएगा हम जनरली उसी पे विजिट करते हैं। क्या हम स्क्रॉल डाउन करके 15 नंबर वेबसाइट पे विजिट करेंगे? नहीं, हम पहले वेबसाइट्स में, दूसरे वेबसाइट्स पे विजिट करेंगे। राइट, तो कौन सा वेबसाइट सबसे पहले दिखाएगा, उससे वो कैसे पता चलेगा? वो कैसे होगा? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जो कीवर्ड्स
एक यूजर सर्च करता है गूगल में, है ना, एक कीवर्ड्स जो एक पर्सन सर्च करता है गूगल में, अगर हमारा वेबसाइट में ये सारे कीवर्ड्स अच्छे से डाला हुआ रहेगा, तो जब गूगल अब ये कीवर्ड्स को सर्च करेगा वेबसाइट्स के अंदर, तो हमारा वेबसाइट सबसे पहले दिखाएगा, राइट। तो हमको देखना पड़ेगा जो हमारा कस्टमर है वो क्या सर्च करता है। जो कस्टमर सर्च करता है वो कीवर्ड्स को पकड़ के बार बार वो कीवर्ड्स हम सब जगह अपने वेबसाइट पे मेंशन करेंगे, अपने वीडियोस पे मेंशन करेंगे, यूट्यूब पे भी काम करता है, तो अपने वीडियोस पे मेंशन करेंगे वो सारे कीवर्ड्स, टैग करेंगे उसको, है ना, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, नेम में, हर जगह वो कीवर्ड्स लिखेंगे। तो उससे क्या होगा, जब एक पर्सन सर्च करेगा तो हमारा जो वीडियोस है, हमारा जो वेबसाइट है, वो सबसे पहले दिखाएगा। और ज्यादा चांसेस है कि जो चीज सबसे पहले दिखाएगा कस्टमर उसी पे जाएगा, उसी को क्लिक करेगा। क्लियर है ये? तो ये सारे कीवर्ड्स को समझ के अपने वेबसाइट पे, अपने वीडियोस पे वो कीवर्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना इज कॉल्ड एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, देखना, सर्च इंजन सच एज गूगल डिस्प्ले द मोस्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो गूगल सबसे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दिखाता है अपने यूजर्स को। SEO is the most important process that affects the visibility of a website। हमारा वेबसाइट गूगल में कितने में रैंक करेगा, या एक पर्सन सर्च करेगा तो हमारा वेबसाइट उसको दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, वो डिपेंड करता है SEO के ऊपर। अगर हमारा SEO अच्छा है, जो कीवर्ड्स एक पर्सन सर्च करता है इंजन, गूगल इंजन में, वो सारा कीवर्ड्स अगर हमारे वेबसाइट्स पे बार बार मेंशन्ड होगा, तो गूगल को लगेगा कि कस्टमर जो खोज रहा है ये वाला वेबसाइट उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट है, राइट। गूगल सोचो ना कैसे डिसाइड करता है कौन सा वेबसाइट दिखाऊं। गूगल क्या करता है, तुम जो कीवर्ड्स लिखे हो, तुम जो टाइप किए हो, उसको समझता है, उसमें से वो जो कीवर्ड्स है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, उसको सर्च करता है कहाँ कहाँ पे ये कीवर्ड्स, कौन कौन से वेबसाइट पे, कौन से वीडियोस पे, कौन से प्लेटफॉर्म में कीवर्ड्स अवेलेबल है। जहां पे मैक्सिमम कीवर्ड्स मैच करता है वैसे वेबसाइट्स को वो सबसे पहले दिखाएगा। क्लियर है? तो विजिबिलिटी ऑफ अ वेबसाइट, हमारा वेबसाइट कस्टमर को विजिबल होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है हमारे एससीओ के ऊपर, राइट। देखना, इट इज नॉट ओनली फॉर बेटर रैंकिंग बट ऑल्सो फॉर सक्सेसफुल इंटरनेट मार्केट कैंपेन। एवरी कैंपेन स्टार्ट फ्रॉम अ वेबसाइट, and if your website is not optimized for both search engines and user, the chances for success are minimized। तो अगर तुम्हारा एसईओ अच्छे से नहीं हुआ है, तुम अगर तुम्हारा वेबसाइट दिखाता ही नहीं है, तुम गूगल में सर्च करोगे तो तुम्हारा खुद का वेबसाइट नहीं दिखा रहा है, तो तुम्हारा कभी भी सक्सेस नहीं आएगा, है ना। वीडियोस में भी एसईओ करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर वीडियोस में एसईओ नहीं किया हुआ है तो कोई भी पर्सन यूट्यूब में सर्च करेगा वीडियो, तुम्हारा वीडियो नहीं दिखाएगा ऊपर, किसी और का वीडियो उसको ऊपर दिखाएगा। जो वीडियोस पहले दिखाएगा, ज्यादा चांसेस है कस्टमर वही वीडियो को क्लिक करेगा, राइट। द मोर यू ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट फॉर सर्च इंजिन्स, द मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, ऑर्गेनिक मतलब अपने आप, है ना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा। जितना अच्छा एसईओ होगा उतना ज्यादा अपने आप कस्टमर का ट्रैफिक जो है हमारे वेबसाइट, हमारे वीडियोस के तरफ डाइवर्ट होगा। क्लियर है? When a user searches for a particular keyword on search engine such as Google or Bing to find your website, the search engine generate a search engine result page that ranks relevant website, है ना। जैसे आज मैं गूगल में सर्च किया, सपोज बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है। गूगल को थोड़ी पता है कौन सा बेस्ट कॉलेज है, तुम खुद सोचो, गूगल को पता है कि कौन सा बेस्ट कॉलेज है इंडिया में? नहीं पता। तो गूगल क्या करता है, गूगल ये वर्ड्स जो है इसको सर्च करता है, इंडिया, कॉलेज, बेस्ट, ये तीन वर्ड को सर्च करता है। और जो जो वेबसाइट्स पे ये तीनों वर्ड बहुत बार मेंशन्ड होगा, वो सारा वेबसाइट का ऑप्शन हमको दिखाने लगता है। तो हम स्क्रॉल करके देख सकते हैं हमको कौन से लिंक पे क्लिक करना है। क्लियर है? तो कौन सा वेबसाइट यहाँ पे दिखाएगा गूगल के सर्च पेज पे, जब हम सर्च करते हैं जो पेज खुलता है जिसमें सारा लिंक रहता है अलग अलग वेबसाइट का, हम किसी पे भी विजिट कर सकते हैं, कौन कौन सा वेबसाइट का लिंक दिखाएगा, वो कैसे डिसाइड हो रहा है,
वो डिसाइड हो रहा है एससीओ से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, देखना, using the right SEO strategy will help you as you focus on promoting your website. The keywords you select, the keywords you select must be added to the title, headings, content and meta description. तो हर जगह, हर डिस्क्रिप्शन में, हर टाइटल में वो वर्ड्स होना जरूरी है। तो हर जगह हमको कीवर्ड्स डालने का जरूरत है। ठीक है, जैसे वीडियो है तो उसके टाइटल में, हेडिंग्स में, डिस्क्रिप्शन में, कंटेंट में, हर जगह। नेक्स्ट, if you add images, remember to include keywords in the picture title tag of the all tag. तो अगर कोई पिक्चर है, कोई इमेजेस है, तो उस इमेजेस के भी डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स लिखना जरूरी है। अगर कीवर्ड्स नहीं लिखेंगे हम लोग तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि ये इमेजेस किस चीज का है? बात समझो। आज हम अगर एक पर्सन का, सपोज विराट कोहली का फोटो अपलोड कर दिया, ठीक है, कोई वेबसाइट में, अगर मैं लिखूंगा नहीं विराट कोहली, तो गूगल को कैसे पता चलेगा ये विराट कोहली का पिक्चर है? कोई विराट कोहली पिक्चर सर्च करेगा तो वो फोटो कैसे दिखाएगा उसको, राइट? तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे वेबसाइट में बार बार विराट कोहली वर्ड लिखना पड़ेगा, बेस्ट बैट्समैन, ये वो सब कुछ लिखना पड़ेगा जो जो लोग सर्च करते हैं, ताकि कोई भी पर्सन सर्च करे, लिखेगा इमेजेस ऑफ बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया, तो हमारा वेबसाइट में उसका वर्ड होना चाहिए, बेस्ट बैट्समैन इंडिया, सब कुछ वर्ड अगर हमारा कीवर्ड्स मेंशन्ड होगा वहां पे, तो जैसे ही कोई गूगल में सर्च करेगा बेस्ट बैट्समैन इन इंडिया, तो हमारे विराट कोहली का जो वेबसाइट है, जो फोटो है, वो पहले दिखाने लगेगा। क्लियर है? तो हमारा ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये है कि जो चीज एक कस्टमर सर्च करता है, जो वर्ड्स वो लिखता है, वो सारे वर्ड्स जो है उसको समझना और उसको अपने वेबसाइट्स पे इनकॉर्पोरेट करना। वो सब वर्ड्स बार बार हमारे वेबसाइट्स पे मेंशन्ड होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जब भी कोई पर्सन सर्च करेगा उस चीज को गूगल के अंदर, तो गूगल पहले हमारे वेबसाइट के तरफ उसको लेके जाएगा। गूगल को बेवकूफ बनाना है बेसिकली, है ना? गूगल क्या करता है, वो वर्ड्स को खोजता है कि कौन कौन से वेबसाइट में ये वर्ड्स है, कस्टमर जो वर्ड्स लिख रहा है वो वर्ड्स कौन से वेबसाइट से आ रहा है। अगर हमारे वेबसाइट में वो वर्ड्स ज्यादा मैच करेगा तो हमारा वेबसाइट पहले दिखाएगा। क्लियर है? ये हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, कस्टमर को हमारा वेबसाइट पहले दिखाए, क्योंकि हम जानते हैं जो वेबसाइट्स पहले दिखाता है कस्टमर उसी पे जाता है। कोई नहीं 10 तो वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करके कोई भी नीचे वाले वेबसाइट पे नहीं जाता। वेबसाइट पे कौन से वेबसाइट पे विजिट करते हैं हम? जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो ऑप्शन होगा उसी में से किसी में जाएंगे हम नीचे वाले वेबसाइट्स पे नहीं जाते कभी भी, है ना? तो हमारा ऑब्जेक्टिव एससीओ से यही है कि हम गूगल को डायरेक्शन दें कि कोई पर्सन अगर ये चीज सर्च करे तो गूगल हमारे वेबसाइट के तरफ उसको लेकर जाए। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। क्लियर है? ये सेम काम करता है यूट्यूब पे भी। आज यूट्यूब का सर्च ऑप्शन में अगर मैं कोई चीज सर्च करूं तो कौन सा वीडियो सबसे पहले दिखाएगा? वो वीडियो सबसे पहले दिखाएगा जिसमें जो कीवर्ड्स में सर्च किया हूं, वो कीवर्ड्स वीडियो के टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, उसके मेटा में, कीवर्ड्स में, हर जगह अगर वो वर्ड्स लिखा हुआ होगा तब वो वर्ड्स के हिसाब से हमारा वीडियो पहले रैंक करेगा। क्लियर है? ये देखना, promoting your website by using traditional SEO is one of the best way to gain natural traffic and higher ranking. Generally, the majority of users look for the first page. ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, कस्टमर हमेशा पहला पेज ही विजिट करता है। जो पहला, दूसरा, तीसरा पेज है ना, उसी पे रहेगा, बाद वाला पेजेस पे नहीं जाता कस्टमर। इन ऑर्डर टू अचीविंग अ टॉप 10 रैंकिंग, कंपनी शुड हैव सम ई कॉमर्स वेबसाइट प्रमोटिंग प्लान। तो अगर हमको टॉप रैंकिंग्स में आना है सर्च में, तो हमारे पास अच्छा प्लान होना जरूरी है। To do this, company need to optimize their site for the search engine, which will crawl its content looking for indicators of relevance. जो हमारे relevant कस्टमर है उनको हमारा वेबसाइट दिखाएगा। क्लियर है? ये नेक्स्ट, an active quality SEO promotion could provide for you. क्या क्या कर सकते हैं अच्छा SEO? पहला, enhance website visibility. ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट जो है हमारे कस्टमर को दिखाएगा, ज्यादा लोगों को हमारा वेबसाइट में ट्रैफिक लाएगा, विजिट कराएगा। इंडेक्सेबिलिटी ऑफ पेजेस फॉर सर्च इंजन रोबोट्स,
तो सर्च इंजन समझेगा कि हम क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और उस हिसाब से जो पर्सन वो प्रोडक्ट्स खोज रहा होगा हमारा वेबसाइट उसको दिखाएगा, राइट। मोर क्लिक्स फ्रॉम पोटेंशियल कस्टमर ज्यादा विजिट करेंगे हमारे वेबसाइट पे, और जब ज्यादा विजिट होगा तो ज्यादा सेल्स भी होगा उससे, राइट। उसके बाद हमारा ऑनलाइन ऑथोरिटी दिखेगा, एससीओ होगा, तो हम जो है पहले रैंक करेंगे, तो हमारा जो ऑनलाइन सेल्स है वो बढ़ेगा। फिर लास्ट हायर रैंकिंग होगा हमारा, और कोई भी पर्सन सर्च करेगा तो हमारा वीडियोस, हमारा वेबसाइट जो है हायर में दिखाएगा, पहले दिखाएगा, राइट। एसईओ एनकैप्सुलेट एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू इंप्रूव योर वेबसाइट रैंकिंग पोजीशन इन द वेरियस सर्च इंजन। तो वेरियस सर्च इंजिन जो है, जैसे सबसे फेमस सर्च इंजिन है गूगल, गूगल में हमारा वेबसाइट सबसे पहले दिखाए, ये हमारा कोशिश है। और इस कोशिश को कैसे पूरा किया जा सकता है? बाय डूइंग एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट एसईओ। एसईओ कैसे किया जाता है, एसईओ क्या होता है, एसईओ से क्या बेनिफिट्स मिलता है। क्लियर है? छोटे छोटे टॉपिक्स है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आज की क्लास में हम एसईओ पढ़े, एसईओ कंप्लीटेड है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे और एक तरीका डिजिटल मार्केटिंग का, जिसका नाम है पे पर क्लिक, पीपीसी बोलते हैं, पे पर क्लिक। वहां पे एक मॉडर्न वे ऑफ एडवर्टाइजिंग है, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लाते हैं, और जो ट्रैफिक आता है, कितने कस्टमर हमारे वेबसाइट विजिट किए, उसी हिसाब से हम एडवर्टाइजर्स को पैसा देते हैं। पढ़ेंगे हम आगे क्लासेस में। पे पर क्लिक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है। जैसे एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पे पर क्लिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो कैसा लग रहा है तुमको। सारा सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल है, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे सिलेबस में है, बीकॉम में कोई भी सेमेस्टर हो, कहीं से भी हो तुम, सारा सब्जेक्ट हमारा एनईपी का अवेलेबल है। तुम प्लेलिस्ट में विजिट करो तो सारा का सारा सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्लियर है? तो मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। थैंक यू एंड बाय बाय।